पांडवों को मारने के लिए कौरवों की तरफ से बहुत मनोरथ किए गए थे, बहुत तैयारी थी। कई महारथी ऐसे थे जो कहते थे हम अर्जुन को मार देंगे, हम अर्जुन को मार देंगे, अर्जुन को मार देंगे। खास करके अर्जुन को मारने के लिए सभी लोग तैयारी किए थे। भीष्म पितामह तैयारी किए थे और अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ ये सब कई शपथ लिए थे और बहुत सिद्ध अस्त्र प्राप्त किए थे। एक वार किया जाएगा अर्जुन पर, वो निश्चित ही मरेगा। परंतु भगवान तो पूर्ण समर्थ हैं। अर्जुन बताए महाराज युधिष्ठिर से कि श्री कृष्ण की भुजाओं में मैं सुरक्षित था। और एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कृष्ण के विरह में, जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था उस दिन मेरे घोड़े थक गए थे, युद्ध में घोड़े थक गए और रथ से घोड़ों को खोल करके मैं श्री कृष्ण को कहा कि आप पानी पिलाइए घोड़ों की, और मैं बिना रथ के था, भूमि पर खड़ा हो गया और चारों तरफ से महारथी मुझे घेर करके बाण मार रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी वैसे रक्षा की जैसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। चारों तरफ से अस्त्र आते थे लेकिन मुझे छू नहीं पाए। वास्तव में भगवान पर बाण लग गए थे कई कई युद्ध में, ये उनकी लीला थी। कवच तक टूट गया था लेकिन अर्जुन पर एक बाण भी किसी का नहीं लगने दिया भगवान ने पूरे युद्ध में। एक ही बाण लगा था, उनका मुकुट गिर गया था बस। वो कर्ण एक बाण चलाया था अर्जुन का निशाना लेकर गला का, भगवान समझ गए कि अमोघ बाण है। उस बाण से बचाने के लिए भगवान ने अपने पैर से इतना जोर से रथ पर मारा कि घोड़े झुक गए, घोड़ों पर भार पड़ा और झुक गए, तो रथ डाउन हो गया और सर से बाण आया, अर्जुन के मुकुट में लगा, मुकुट गिर गया। बस इतना ही हुआ, बाकी कहीं बाण नहीं लगा 18 दिन के युद्ध में। और अर्जुन ने सैकड़ों महारथियों को मार गिराया, हजारों को मारा, लेकिन हजारों का मिलित बाण भी, समवेत बाण भी अर्जुन को कुछ भी नहीं कर पाया। अर्जुन याद कर रहे, तो भगवान जिसके रक्षक थे उसको कौन मार सकता है? जयद्रथ, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सबके बाण नहीं लग पाए। एक दिन की बात थी, अश्वत्थामा नारायणास्त्र चला दिया। नारायणास्त्र का मतलब साक्षात भगवान नारायण ही आए। ऐसे नारायणास्त्र को विफल करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है और भगवान भी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण भी उसको विफल नहीं करने वाले थे। नारायणास्त्र के प्रतिकार का एक ही उपाय था, हाथ जोड़ देना और पीठ दिखा देना, अपनी हार स्वीकार कर लेना। तो भगवान ने अर्जुन को कहे कि तुम हाथ जोड़ लो, पीठ दिखा लो, ये नारायण का अस्त्र है। तो अर्जुन तुरंत आज्ञा का पालन किए, तो उनको वो बाण नहीं मार पाए। भीमसेन को भगवान ने कहा कि भैया आप तुरंत पीठ दिखा दीजिए, ये हाथ जोड़ लीजिए, नहीं तो ये मार देगा। भीम कहे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। इस तरह की बात तुम करते हो, मैं क्षत्रिय हूं, पृथा का पुत्र हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने देखा कि इतने जिद्दी आदमी ये ऐसे तो मर जाएगा, तो भगवान भीमसेन को जबरदस्ती पकड़ करके भीमसेन के बदले अपनी पीठ दिखाए। भगवान ने लीला कर रहे थे, जब श्री कृष्ण पीठ दिखाए तो अस्त्र शांत हो गए। इस तरह भगवान बचा रहे थे पांडवों को। अर्जुन को तो बचा ही रहे थे, युधिष्ठिर को भी, सबको इस तरह से बचाते थे। इस तरह भगवान ने रक्षा किया पांडवों की। और अभी अभी ये संकट आया था अश्वत्थामा का बाण। कुंती महारानी समझ गई कि अब तो कई राजा लोग बचे हुए हैं, उनके स्वजन बचे हुए हैं, तो वे हम लोगों को मारने के लिए निश्चित तैयारी में हैं और केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण हटें और इनका वध कर दें। और वो कर सकते थे यदि भगवान नहीं साथ में रहते।
तो वो तो मार ही देते हैं। तो उसी की प्रार्थना कुंती महारानी कर रही कि हे प्रभु, आप हमारा त्याग करके जाइए मत, आप यहां रह करके ही सब कार्य कीजिए, आप तो समर्थ हैं।